चौरसिया इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, पिछले साल आज के दिन हमने अरुण जेटली जी को खो दिया था। मैं अपने मित्र को बहुत याद करता हूँ। उन्होंने आगे लिखा, अरुण जेटली जी ने लगन के साथ भारत की सेवा की। उनकी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता, कानूनी ज्ञान और गर्मजोशी भरा व्यक्तित्व प्रसिद्ध थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत हासिल करने के लिए बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नड्डा के मुताबिक हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, उनके सहयोगी दलों को भी जीत दिलानी होगी। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव को तय समय पर आयोजित करने की घोषणा के बाद असाधारण स्थिति का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा चुनाव को टालने की याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि कोरोना और बाढ़ से मुक्त होने तक बिहार में चुनाव होने पर रोक लगाई जाए। बीजेपी ने कांग्रेस नेता तरुण गोगोई के उस दावे को आधारहीन बताया कि जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। असम बीजेपी के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने कहा, लोग बुढ़ापे में बेकार बातें करते हैं, हम गोगोई का बयान इसी श्रेणी में रखना चाहेंगे। भारत पाकिस्तान व भारत बांग्लादेश पर तैनात बीएसएफ के टेक्निकल अपग्रेडेशन के तहत 436 ड्रोन की खरीद और एंटी ड्रोन सिस्टम को मंजूरी मिल गई है। व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन योजना के तहत पाक व बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के 1923 आउटपोस्ट सेंटर सीसीटीवी और ड्रोन से लैस होंगे। फिलहाल पंजाब में पाकिस्तान सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम की टेस्टिंग जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र से दिल्ली मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से ट्रायल के आधार पर दोबारा चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब नियंत्रण में है। बतौर केजरीवाल उन्हें उम्मीद है कि केंद्र पर इस पर जल्द ही फैसला लेगा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैंने इसकी बजाय जनता की सेवा करना ठीक समझा। मैं जानता था कि 15 महीने में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सरकार का बंटाधार कर देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस में बदलाव के लिए पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 23 नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा कि कोई साबित कर दे कि वह बीजेपी में शामिल हुए हैं तो वह पार्टी छोड़ देंगे। दरअसल राहुल गांधी ने पत्र लिखने वालों पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया। कर्नाटक के रायचूर में एक जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में सुअरों का झुंड देखा गया। शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन ने उन पशुओं के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज की और नगर पालिका के कर्मचारियों ने सुअरों को पकड़ लिया। रायचूर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया। चेन्नई के एक अस्पताल के आईसीयू में कोरोना वायरस का इलाज करा रहे गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है। उनके बेटे एसपी चरण ने सोमवार को बताया कि मेरे पिता ठीक है और उनकी हालत स्थिर है। चरण ने कहा, लोगों ने मेरे पिता के लिए लगातार दुआएं की और साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 61,749 केस सामने आए, जिसके साथ कुल मामले बढ़कर 31,95,185 हो गए हैं। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 57,692 हो गई है, जबकि 23,36,796 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और वर्तमान में कुल 7,10,143 केस एक्टिव हैं। बतौर रिपोर्ट्स, राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 23 पार्टी नेताओं द्वारा नेतृत्व संकट को लेकर भेजे गए पत्र की आलोचना की है। उन्होंने कथित तौर पर कहा, खत उस समय क्यों भेजा गया जब सोनिया गांधी अस्पताल में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया ने सीडब्ल्यूसी से उन्हें अंतरिम अध्यक्ष पद से मुक्ति कराने को कहा है।
पूल ए में टॉप पर रहने के बाद भारत ने फीडे द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत की तरफ से 15 वर्षीय प्रज्ञांधा और दिव्य देशमुख ने अपने अपने मैच जीतकर अंतिम राउंड में चीन को 4-2 से हराया। कप्तान विदित गुजराती ने दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी डिंग लिरेन के साथ ड्रॉ किया। यूके के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 1994 से अब तक पृथ्वी की सतह से 28,000 अरब टन बर्फ गायब हो चुकी है। वैज्ञानिकों के विश्लेषण के मुताबिक इस सदी के अंत तक समुद्री जलस्तर 1 मीटर तक बढ़ सकता है। एक वैज्ञानिक ने कहा, यह पहली बार है जब किसी ने पूरी बर्फ का अध्ययन किया जो नदारद हो रही है। ईरान ने कहा कि 8 जनवरी को गिराए गए यूक्रेन एयरलाइंस के विमान से ब्लैक बॉक्स से पता चला कि उसे 25 सेकंड के अंतराल में 2 मिसाइलें लगी थी। इसके मुताबिक पहले धमाके के कुछ देर बाद तक यात्री जीवित थे। तेहरान से उड़े विमान पर ईरान ने मिसाइलें दागी थी, जिसमें 176 लोग मारे गए। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने अपनी पति मिशेल बोल्सोनारो के अकाउंट में रहस्यमयी ट्रांसफर को लेकर सवाल पर एक पत्रकार से कहा है, मैं वाकई में आपका मुंह तोड़ना चाहूंगा। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 से 2017 तक मिशेल के अकाउंट में 11 लाख रुपए ट्रांसफर हुए, जिन्हें कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए पूर्व पुलिस अधिकारी ने भेजा था। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना ने पेट्रोल मंत्री अली घनम के हवाले से सोमवार को बताया कि अरब गैस पाइपलाइन में विस्फोट के कारण पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया है। उन्होंने कहा कि शुरुआती संकेत में यह आतंकवादी घटना लगती है। अरब गैस पाइपलाइन सिस्टम मिस्र से जॉर्डन और सीरिया तक फैली हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए संक्रमण से उभरने लोगों के ब्लड प्लाज्मा के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, मैं बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था। ट्रंप ने FDA पर राजनीतिक कारणों से वैक्सीन इलाज निकालने में देरी का आरोप लगाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सहायक शहजाद अकबर ने बताया कि सरकार पूर्व PM नवाज शरीफ को भगोड़े के रूप में मान रही है और उनके प्रत्यार्पण के लिए यूके सरकार को निवेदन भेज दिया है। अकबर ने कहा, लंदन की सड़कों पर उनका सैर करना न्यायपालिका के मुंह पर एक तमाचा है। सरकार इसकी अनुमति नहीं दे सकती। रूस की सरकारी संस्था WCIOM द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार रूस के 52% लोग में मंजूर हुए कोविड-19 की वैक्सीन स्पुतनिक 5 नहीं लगवाना चाहते, वहीं 42% रूसी या वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं। रशियाई डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के CEO किरिल दिमित्रेव के मुताबिक 20 देशों ने स्पुतनिक 5 की कुल 1 अरब खुराक मांगी। आज भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 364 वही निफ्टी 94 अंक की बढ़त के साथ हुआ। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1908 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी शिवराम राजगुरु का जन्म हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।